अल्लाह के नाम पे शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की इब्तिदा। आप सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूंगी। सो यस गाइस, हो गई है शाम और गिर गए हैं दाम और शाम के हो रहे हैं 6:30। लाइट आई है अभी थोड़ी देर पहले और जो है हमने लाइट आने के बाद जो है वो चटनी को ग्राइंड करके रख लिया। अभी बताते हैं क्यों। अम्मी गई हुई है रूमी के घर रुकने के लिए क्योंकि रूमी की तबीयत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इसलिए अम्मी जा चुकी है रूमी के घर। ठीक है, अब खाना जो है वो मुझे बनाना है। तो खाने में मैंने इन लोगों से पूछा कि मैं क्या बनाऊं। खाने में मैं बना रही हूँ दही फुल्कियाँ। इन्होंने ही बोला कि दही फुल्कियाँ बनाओ, ये लोग ले भी जाएंगे ऑफिस। तो अब दही फुल्कियाँ बनाने के लिए मुझे चटनी पीसनी थी लहसुन की, तो मैंने चटनी पीस के रखी। ये रही हमारी चटनी टाणा, और ये रहा हमारा बेसन, और ये रहा हरा धनिया। और बेसन हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे, और वो रहा दही निकला हुआ बाउल में। ये है बाउल और ये रहा दही। और अब चाहे जितनी भी देर हो खाना पकने में, देयर इज नो हार्म, कोई हर्ज नहीं है कि खाना पकने में थोड़ी सी देर लगेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसमें कोई सालन भुनाई नहीं है। बस दही पिट के दही बड़े मतलब फुल्कियाँ ही होंगी और जो है वो दही तो यूँ ही रेडी हो जाएगा मिनटों में। तो इसलिए हम शुरुआत करते हैं। और किचन जो है वो हमारा फैला हुआ थोड़ा सा, क्योंकि जो है खाने के और शाम की चाय के बर्तन ये रहे। रोटी आज मैं बनाऊंगी, पम्मा नहीं बनाएगा। फॉर्म जो है वो सिर्फ बर्तन धोएगा, और बर्तन मैं साइड में रख देती हूँ और दही फेंटना शुरू करती हूँ और फिर बेसन फेंटूंगी। बेसन दही फुल्कियों के लिए पिटेगा। अब हम मिलेंगे थोड़ी देर में, आप कहीं नहीं जाइएगा। A few moments later. सो वेलकम बैक गाइस। तो हमने जो है वो दही निकाल लिया है और दही को फेंटना शुरू कर दिया है। इसमें अभी थोड़े थोड़े लम्स है और ये डलेगा धनिया, और फिर हम चटनी थोड़ी थोड़ी डालेंगे। सब कुछ आपके सामने करेंगे। दिस इज़ नॉट माई जो है वो कुकिंग चैनल, मगर फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाती रहती हूँ। और जो है वो देखेंगे जब फुल रेडी हो जाएंगी तो भी मैं दिखाऊंगी। फिलहाल तो अभी हमने स्टार्ट किया है, दही को फेंटना स्टार्ट किया है। इसके अंदर चटनी ऐड करेंगे, फिर इसके अंदर जो है वो दही फुल्कियों का भी बेसन, क्योंकि बेसन को बस फेंटते ही डायरेक्ट जो है वो फुल्कियाँ बनाने लगेंगे। आज हमारे घर में थोड़ा थोड़ा सन्नाटा लग रहा होगा क्योंकि अम्मी भी नहीं है। अम्मी से घर में ही रौनक होती है, अम्मी नहीं है, अम्मी गई हुई है। बताया जैसा कि मैंने आपको, अब्दुल बारी भी अपने घर गए और अब भी हनी भी अपने घर को जा चुकी हैं। कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि अब्बी भी मेरे साथ थी और बढ़िया पे भी थी। हम बड़े पैसे हंसी मजाक कर रहे थे उनको। खैर बिल्कुल भी आप लोग सोचते होंगे अपनी बड़ी बहन को बावली बोल रही है, क्या क्या बोल रही है, तो खैर ऐसी बात नहीं है, मजाक में बोल रहे थे। उन्हें भी बुरा नहीं लगा क्योंकि मजाक तो फिर मजाक ही होता है ना। और जो है जितने भी बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और जो है उनका साया सलामत रखे। और अल्लाह पाक रूमी को भी सेहत दे, सलामती दे, उसके बच्चों पे और हम सब पर उसका साया सलामत रखे। मैं उसके घर गई थी एक दिन रुकने के लिए, आप लोगों ने वो व्लॉग भी देखा होगा। मैंने उसका चूल्हा बुला एक एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही थी गंदी, वो मैंने सब चमका दिया है, सारा काम कर दिया है। खैर ये दही हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चटनी उठा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी थोड़ी कम थी तो इसलिए जो है गाइस वो सही से फिटी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐड करेंगे, थोड़ी थोड़ी ऐड करेंगे। देखेंगे कि कलर कैसा आ रहा है, हमारा वाला आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी कि अम्मी वाला, सॉरी हमारा वाला कह रही, अम्मी का जो आता है। खैर अम्मी तो अम्मी है ना, फिर अम्मी के खाने तो अम्मी के खाने हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं बनाऊंगी तो बिल्कुल अम्मी की तरह होगा। मैं ही अम्मी के हाथ के खाने खाने की इतनी आदी हूँ कि किसी और का खाना हाथ का बना हुआ अच्छा ही नहीं लगता। थोड़ा कलर लाइट लग रहा है, थोड़ी सी और ऐड करेंगे चटनी। देखिए भाई, थोड़ी सी और ऐड करेंगे, थोड़ी सी। आई थिंक बस बहुत हो गई, बहुत हो गई है चटनी। इसको सही से हम मिलाएंगे, अच्छी तरह इसको फेंट लेंगे। इसके अंदर से भी लम्स देख लें आप लोग, ख़त्म हो चुके हैं इसके अंदर से भी लम्स। ये अभी मैं धनिया डालूंगी इसको काट के। और अब्बू जो है अंदर गाजरे छील रहे हैं, मीन्स के गजरेला बनाएंगी अम्मी बनाएंगी गजरेला। मगर ये है कि मुझे लग रहा है कि अम्मी, मैंने इस बार कहा कि चलो अम्मी नहीं बना रही है, उसमें कौन से हल वैल लगते हैं, मैं बना लूँगी। लेकिन अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी अब्बू गाजर वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, छीलना बोलेंगे। अब्बू गाजर छील रहे हैं, गाजरे छील के रख रहे हैं और वो करेंगे, कश करेंगे गाजरों को ना, कश करेंगे।
हरा धनिया भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। हरे धनिए से खूबसूरती आती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हरे धनिए से कम लग रहा है, थोड़ा सा और डाल देंगे। दही हमारा रेडी हो गया है। दिस इज़ माय दही। और हमने इसको प्लेट से ढक के रख दिया। अब हम उठाएंगे ये बेसन और बाकी का बेसन निकालेंगे। इसके अंदर हम दिखाएंगे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे। प्याज ऐड होगी, हरी मिर्च ऐड होगी, पिसी हुई मिर्च जाएगी लाल वाली, और जो है वो ज़ीरा डलेगा हल्का सा, और हाँ बस आई थिंक यही जाता है। फिर इसके बाद हम बेसन फेंटेंगे। जब तक हम बेसन निकालते हैं मिलेंगे थोड़ी देर में। A few moments later. सो वेलकम बैक गाइस। हमने जो है ये बेसन को छान कर इसके अंदर दो छोटी छोटी गंढियाँ प्याज की कट की हैं। ये लाल मिर्च है पिसी हुई, ये हरी मिर्च है, और थोड़ा सा धनिया भी ऐड किया है। अब हम इसको फेंटेंगे हाथ से। लोग चमचे से फेंटते हैं, मैं हाथ से भी फेंटती हूँ और चमचे से भी फेंटती हूँ। और जो है अब मैं इसको फेंटना शुरू करूँगी, जिसके लिए मुझे दोनों हाथ दरकार होंगे। दोनों हाथ इसलिए, एक से मैं जग को पकड़ूंगी और दूसरे से मैं फेंटूंगी, तो इसलिए मुझे दोनों हाथ चाहिए होंगे। इसलिए अब हम मिलेंगे थोड़ी देर में। और ये मैं बेसन फेंट रही हूँ। इस तरह नहीं फेंटते बेसन, ये मैं लम्स दूर करने के लिए इस तरह कर रही हूँ कि जो भी लम्स हों वो घुल जाएं, डिज़ोल्व हो जाएं। सो यस गाइस, हमारे किचन का ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है। और ये रहा हमारा बेसन। एंड में मैंने इसको, नमक कम लग रहा था, नमक ऐड करके स्पून से मिक्स कर दिया है। और ये रहा हमारा दही, ये रहा, दिस इज़ दही। और अब हम इसके बाद यानी कि थोड़ा सा रेस्ट देंगे बेसन को फेंटने के बाद, क्योंकि बेसन फूलता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह आपके ही सामने करेंगे फुल्कियाँ तवे पर। नहीं, मैं उस पर करूँगी, पैन में करूँगी, या शायद तवे पे कर लूँ, चलो देखेंगे। और जो है वो बर्तन जो है वो मैंने बिल्कुल सेट कर दिए। किचन जो है मैंने साफ़ कर दिया, वो वाला साफ़ नहीं किया, मीन्स के वो वाला साफ़ किया कि सारे बर्तन जो है ना वो मैंने साइड में कर दिए। अब ये बेसन जो है वो रेस्ट कर रहा है। थोड़ी देर बाद मीन्स के 5-10 मिनट का रेस्ट लेके, 5 मिनट का लूँगी चलो रेस्ट, फिर उसके बाद में इंशाल्लाह करूँगी। मैं नहीं, बेसन को रेस्ट दूँगी, फिर इसके बाद जो है वो हम फुल्कियाँ करना शुरू करेंगे। A few moments later. सो गाइस, जो है वो अरसल अंदर जो है वो ये गजरेले के लिए गाजर कस कर रहा है। ये गाजरें अब्बू लेकर आए हैं, गाजर कस हो रही है। पहले अब्बू कर रहे थे, अब जो है वो अरसल करने लगा है। अब्बू कह रहे थे 2-4 बची हैं, मगर ये 2-4 नहीं है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गाजरें बाकी रह गई हैं। बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह ये सारी अब्बू ने की हैं। हम सब डांट रहे थे अब्बू को, मीन्स के हम सब मना कर रहे थे कि ना करें, मगर अब्बू अड़े। सो वेलकम बैक गाइस। अब हम आ गए हैं किचन में फुल्कियाँ बनाने के लिए। तो हमने कहा था कि हम बेसन को है वो 5 मिनट रेस्ट देंगे, मगर मैंने बेसन को 10 मिनट ज़्यादा रेस्ट दे दिए, इसलिए जो है। और हाँ, हमने अपनी रिवायत को बरकरार रखा, मीन्स के हमारी अम्मी तवे में ही फुल्कियाँ बनाती हैं, चाहे वो कड़ी की हो, चाहे वो दही फुल्कियाँ हो या कुछ भी हो। तो ये रहा हमारा तवा, और बहुत हॉट हो गया है तेल। और हमने जो है अपना पापड़ तो लाजमी तेल को चेक करने के लिए तल लिया। और ये हमारा रेडी हो गया है बेसन रेस्ट। अब हम थोड़ी सी हल्की आंच करेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डालना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह की बरकत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दूर है, या तो ये करीब कर लिया, और लहसुन भी काट लिया है मैंने, निकाल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैं अपनी अम्मा को लाइव दिखा रही हूँ, इसलिए क्योंकि वो मुझसे कह रही थी मेरी तरह बनाओ, भिन्नो तो बनाना वरना नहीं बनाना। मैंने कहा हाँ, टेंशन ना लो आप। ऐसे ही एक के बाद एक हम डालते रहेंगे। A few moments later. सो वेलकम बैक गाइस। देखिए ये हमारी फुल्कियाँ होने लगी हैं रेडी, ये रेडी होने लगी हैं। ऐसे करके पलटते रहेंगे हम एक के बाद एक से, माशाअल्लाह। ये देखिए गाइस, रेडी हो गई हैं दही फुल्कियाँ माशाल्लाह, गोल गोल बड़ी बड़ी। और सारे लोग कहें मेरी तरह माशाल्लाह। मैंने अपनी अम्मी को कॉल की और अपनी अम्मी को भी दिखाया। मैंने कहा अम्मी देखो सही बन रही है। अम्मी कह रही हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी बन रही है। मैंने कहा मानती हो ना कि प्रो मुझे खाने बनाने आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन से सीखा नहीं है मैंने, कुछ भी मैंने कभी भी किसी से नहीं सीखा। सब कुछ मुझे खुद ही देख देख के आता बनाना। मेरी नानी भी, मेरी खाला भी, सबको देखती थी मैं खाना बनाते बनाते ना, तो मुझे खाना बनाना आ गया। अब जो है वो
हम थोड़ा सा पापड़ भी खाएंगे। पापड़ लाजमी होता है गाइस, तौहीन हो जाती है वरना तेल की, अगर हम पापड़ों को फ्राई नहीं करेंगे तो। अब हम ये निकाल लेंगे, फिर इंशाल्लाह इसके बाद में बघार करने के बाद जो है ना आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। चल रहा है मैच, मीज़ के दही फुल्कियों का मैच। ये मैं बघार, मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला है। खैर हमारे यहाँ कड़ी पत्ता इस टाइम नहीं है, मैं कड़ी पत्ता भी डालती हूँ, अम्मी भी डालती हैं कड़ी पत्ता। और ये है हमारा बग़ैर बघार के दही फुल्कियाँ। और ये भाई जल्दी करो, जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो। जल्दी इसलिए क्योंकि बाज़ औक़ात जो है वो लहसुन जो है वो ब्राउन नहीं होता और ज़ीरा जो है वो काला होने लगता है, तो मैं चाह रही थी बस ज़रा जल्दी जल्दी काम निपटाऊँ। चूल्हा ऑफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लग गया हमारा बघार और ये हो गई है रेडी शेडी। और अब जो है वो मैं आटा गूंदूंगी, रोटियां बनाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह गैस आ रही है और किचन को क्लीन करूंगी। हम मिलेंगे थोड़ी देर में। Day 2. सो वेलकम बैक गाइस। हो गई है शाम और गिर गए दाम। तो सीन कुछ ऐसा है शाम का कि मैंने कल रात में दही बड़े बनाए थे, सबने मज़े से खाए थे, और दोपहर में दही बड़ों के साथ चावल खाए। और उसके बाद जो है मैं लंबी तान के सो गई। मैं लंबी तान के सोई थी कि अब्दुल बारी आए नहीं। अब्दुल बारी रात में ही आ गए थे। अब्दुल बारी मेरे बराबर में सो रहे थे और जो वो रोने लगे तो बस पूछो ही नहीं, भैं भैं करके रोने लगा वो। फिर मैंने उसको बहुत बहलाया फुसलाया, क्योंकि उसकी मामा जो है वो बाज़ार गई थी। नज़दीक ही हमारे बाज़ार लगता है, तो उस बाज़ार में सौदा सुलूफ लेने के लिए गई थी। और शाम का सीन कुछ ऐसा भी है कि आज जो है अम्मी हमेशा नियाज दिलाती हैं साहिब हैसियत, मतलब जितना, लेकिन अम्मी ज़्यादा तादाद में बनाती है मीठा दलिया। तो मैं बना रही हूँ आज अम्मी की रिवायत को बरकरार रखते हुए मैं बना रही हूँ मीठा दलिया। टना, ये रहा मीठा दलिया भैया, पहली मर्तबा बना रही हूँ, अल्लाह पाक इज़्ज़त रखे। क्योंकि मैं आपसे अपनी एक बात शेयर करूँ, जब मैं अच्छी शेयर करती हूँ तो बुरी भी शेयर करूँगी। बुरी से मुराद ये कि बचपन से लेके आज तक ना मैंने खाना पकाना ना खुद ही सीखा है। कभी भी ना किसी ने मुझे नहीं बताया कि अनम ये ऐसे नहीं ऐसे पकेगा, अनम इसको ऐसे नहीं। मैंने अपनी अम्मी को देखा, अपनी नानी को देखा, अपनी खाला को देखा, अपनी फूफियों को देखा, तो मीज़ के बस मुझे उन्हें देख देख के खाना पकाना है। मीज़ के नमकीन, सिर्फ नमकीन खाना मैं एक से एक बना सकती हूँ। अपने मुँह से अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, जी हाँ, कोई बात नहीं। तो मैं अपनी यहाँ बुराई भी बयान करूँगी। बुराई ये कि मुझे मीठा कुछ भी बनाना नहीं आता, मीठे में मैं ज़ीरो हूँ। ज़ीरो, जी हाँ गाइस, ज़ीरो हूँ मैं मीठे में। मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, बस सिर्फ एक चाय कभी कभी ढंग की बन जाती है। इसके अलावा मुझे जो है ना, चाय खैर मीठी डिश नहीं है, मीन्स कि उसमें चीनी तो डलती है ना, तो इसके अलावा मुझे कुछ भी मीठा बनाना सब आता है कि हाँ भाई शाही टुकड़ों में ये डलेगा, वो इतनी देर ऐसे फ्राई होगा, मगर बद जायका बेजायका होते हैं। रूमी है हमारे घर में, प्रो रूमी है मीठे में। क्या डिलीशियस बनाती है वो मीठा, बहुत ज़बरदस्त बनाती है रूमी माशाल्लाह से मीठा। तो अब जो है वो असर की अजान भी हो गई है, इस चक्कर में मैं सोई भी नहीं, लंबी तान के सोई थी। अब्दुल बारी ने उठा दिया और अब्दुल बारी के उठाने के बाद मुझे मीठा दलिया बनाना था, तो मेरी नींद जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, तो इसलिए मैं फिर सोई नहीं, मीठा दलिया बना लिया। अब मैं नमाज़ पढ़ूंगी, चाय बनाऊंगी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी। सो वेलकम बैक गाइस। परसों वाला व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। सीन कुछ ऐसा है कि मैं स्कूल से आई हूँ और मुझे लग रही है ज़ोरों की भूख, और अम्मी तो है नहीं घर में, जैसा कि आप लोगों को बताया था मैंने। तो जो है कल शाम के सीन से शुरू करते हैं। कल शाम में जो है वो मैंने मीठा दलिया बनाया, और यकीन करें अब्बू ने रिव्यू दिया और सब ने रिव्यू दिया कि बहुत मज़े का बना है, फ़र्स्ट टाइम बनाया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं मीठे में ज़ीरो हूँ। खैर वो सब ने तारीफ़ की कि अच्छा बना, और बाहर बांट भी दिया, ठीक है, जिनको देना था उनको दे भी दिया, ठीक है। अब सीन कुछ ऐसा है कि मैं स्कूल से आई हूँ, मुझे भूख लग रही है, तो रात में जो है वो क्या बना था, दाल बनी थी, मूंग की दाल बनी थी, खुश्क वाली, उसके साथ रायता था, चटनी थी और सलाद था। रायता इसलिए बनता है हमारे यहाँ, रायता हमारे यहाँ हर चीज़ के साथ इसलिए बनता है लाजमी कि हमारा एक भैया बहुत नखरे वाला है, तो उसके लिए उसे हर चीज़ में रायता चाहिए होता है, चटनी नहीं चाहिए होती।
चटनी स्पेसिफिक चीज़ों में चाहिए होती है उसको, अलग अलग टाइप की, ठीक है। और जो है वो चटनी जो थी वो टमाटर वाली, हरे धनिया वाली, वो हम लोगों ने खाई थी दाल के साथ। और जो है अब आ गए हैं अब्दुल बारी रुकने के लिए 2-3 दिनों के लिए, क्योंकि जब मैं बहुत सैड हो जाती हूँ और जब मैं काम कर कर के थक जाती हूँ अकेले, तो फिर मैं बुला लेती हूँ बड़ी अपिया को, क्योंकि उनका कोई मसला नहीं है, मीन्स के अभी बच्चा छोटा है, उनका स्कूल कहीं भी पढ़ने लिखने नहीं जाता, तो इसलिए वो आ जाते हैं। तो अब बड़ी अपिया जो है वो घर में खाना बना रही है, अंदर चलते हैं। आज जो है हमारी लाइट बहुत हल्की हो गई और पहले हम अब्दुल बारी से मिलेंगे। ये रहे अब्दुल बारी, अस्सलाम वालेकुम। बनाना खा रहे हैं मुन्ने, सीधे हाथ से कीजिए, सीधे हाथ से कीजिए, ये खा के करेंगे, खा लें सीधे हाथ से। ये इस हाथ में बनाना पकड़िए, इस हाथ से सलाम कीजिए, अस्सलाम वालेकुम, जीते रहिए, अल्लाह नसीब अच्छे करे। और हम अंदर चलेंगे। अंदर का सीन कुछ ऐसा है कि लाइट जो है वो बहुत डीम हो गई है। अब्बू का कहना ये है कि चार्जर ख़राब हो गया और जो है हमारे यहाँ बन रहे हैं बड़पे। क्या बड़पे से पूछेंगे? बड़ी अपिया, बड़ी अपिया चली गई है काम से। ये रहा खीरा और मूली कटा हुआ, और ये रहा गजरेला बन रहा है, ये परसों से गैस की वजह से कंप्लीट नहीं हुआ। ये रहा गजरेला, गजरबत्ता क्या कहते हैं, ये वो बन रहा है। और जो है ये बन रही है टाणा मटर पुलाव। और आप लोगों को थोड़ा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, 3 मीन्स के अब्बा, मैं और बड़े अपिया, बस सिर्फ हम 3 लोग हैं, ठीक है। और इस व्लॉग का करेंगे हम यहीं पे एंड, इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत अच्छे से नए व्लॉग में, इस दुआ के साथ कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को फुल वॉच कीजिए एंड प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन, टुन 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 बजाते लाजमी जाना है। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़। और आप ही लगा रही हैं झाड़ू, इसलिए मुझे रुकना पड़ रहा है। अब्दुल बारी से अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जोर से बोलिए, इधर देख के बोलिए अल्लाह। हाँ मेरी बेटी ने बोल दिया अल्लाह हाफिज़।